आत्मा की खोज, अनंत शक्ति, आनंद और शांति, ईश्वरीय भक्ति के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल से। आपका अपना चैनल गुरु अशोक तिवारी, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम। श्री गणेशाय नमः। प्रिय बंधुओं, भारतवर्ष में मूर्ति पूजा का बड़ा ही प्राचीन इतिहास रहा है। मैं यहाँ पर किसी की सुनी सुनाई हुई बात की चर्चा नहीं कर रहा हूँ और ना ही मैं अपनी बात को बढ़ा चढ़ा करके भी नहीं बता रहा हूँ। जो भी जानकारी हमें पुराणों से प्राप्त हुई है वही जानकारी हम अपने दर्शकों की सेवा में यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं। अब इस भाग को डालने के पीछे हमारा उद्देश्य ऐसा है कि कई लोग पूछ बैठते हैं कि भारतीय सनातन जीवन पद्धति में मूर्ति पूजा का क्या इतिहास है। अब जो अध्ययनशील लोग होते हैं वे तो जवाब दे देते हैं, लेकिन जो बच्चे होते हैं या युवा होते हैं जिन्होंने अध्ययन नहीं किया है वे इसका जवाब नहीं दे पाते हैं, क्योंकि अध्ययन ना किए होने के कारण उन्हें जानकारी नहीं होती है। इसीलिए वे इस बात का उत्तर नहीं दे पाते हैं। सनातन धर्म में 4 युगों का वर्णन आता है। पहला युग सतयुग है, जिसकी पूर्ण आयु 17,28,000 मानवीय वर्ष पुराणों में बताई गई है। और दूसरा युग है त्रेता युग, जिसकी पूर्ण आयु पुराणों के अनुसार 12,96,000 मानवीय वर्ष कही गई है। तीसरा युग द्वापर युग के नाम से कहा गया है, जिसकी पूर्ण आयु का वर्णन पुराणों में 8,64,000 वर्ष बताया गया है। और चौथा तथा अंतिम युग बताया है कलयुग, जिसकी पूर्ण आयु 4,32,000 वर्ष पुराणों में कही गई है। अब यह जो कलयुग है, वर्तमान समय तक इसका 5,124 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। अभी कलयुग बहुत शेष है। अब सवाल ये उठता है कि इस काल गणना का और मूर्ति पूजा का आपस में क्या संबंध है। तो हम आपको बता दें कि वैसे तो सतयुग से ही मूर्ति पूजा का वर्णन हमारे पुराणों में प्राप्त होता है। इसमें सर्वप्रथम जो ओंकारेश्वर का ज्योतिर्लिंग है, कहते हैं ये कल्पांत ज्योतिर्लिंग है। इस ज्योतिर्लिंग का वर्णन सबसे पुराने ज्योतिर्लिंगों में किया जाता है। इसी प्रकार से दूसरा एक और ज्योतिर्लिंग है प्रभास क्षेत्र में, जिसे सोमनाथ नाम का ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। तो इस प्रकार से यह सोमनाथ नाम का जो ज्योतिर्लिंग है यह भी सतयुग से पूजा जा रहा है, ऐसा हमारे पुराणों में वर्णन आता है। तो इस प्रकार से सतयुग से ही मूर्ति पूजा सनातन धर्म में चली आ रही है। अब आप मन में सोच रहे होंगे, चलो खैर ठीक है, ज्योतिर्लिंगों की पूजा सतयुग से ही चली आ रही है, तो ये दूसरे देवी और देवताओं की पूजन कब से प्रारंभ हुई। तो इसके संबंध में भी पुराणों में वर्णन आता है कि सर्वप्रथम सतयुग में राजा मनु ने विंध्याचल पर्वत के ऊपर भगवती विंध्यवासिनी देवी की पूजन की थी। त्रेता युग में भी मूर्ति पूजा का वर्णन प्राप्त होता है। जब जनकपुरी में
धनुष यज्ञ चल रहा था। उस समय माता जानकी जी अपनी सखियों को साथ में लेकर के पुष्प वाटिका में आई और वहाँ पर उन्होंने माता पार्वती जी का पूजन किया। ऐसा ही वर्णन महान संत श्री तुलसीदास जी महाराज द्वारा रचित रामचरित्र मानस नाम का जो ग्रंथ है उसमें प्राप्त होता है। अन्य और दूसरे राम कथा से संबंधित ग्रंथों में ऐसी भी कथा प्राप्त होती है कि जब रावण ने कुबेर के ऊपर आक्रमण किया था तो रावण कुबेर की अलकापुरी से 2 मूर्तियों को भी लेकर के लंकापुरी आया। पहली एक मूर्ति जो थी वो भगवान श्री श्वेत वाराह की थी और दूसरी मूर्ति भगवान नरसिंह की थी। तो इन दोनों मूर्तियों को राजा रावण ने लंकापुरी में स्थापित कर दिया था और महाराज विभीषण इन मूर्तियों की पूजन किया करते थे। तो इस प्रकार से त्रेता युग में भी मूर्ति पूजन का प्रचलन पुराणों में प्राप्त होता है। अब हम बात करते हैं द्वापर युग की। तो द्वापर युग में तो भगवान श्री कृष्ण के साथ ग्वाल वालों ने गोवर्धन पर्वत को ही मूर्ति के रूप में पूजा था। तो इस प्रकार से सतयुग, त्रेता और द्वापर युग यानी इन तीनों युगों में मूर्ति पूजन का वर्णन हमारे पुराणों में प्राप्त होता है। तो अब इन सब प्रमाणों में हम एक सुस्पष्ट प्रमाण त्रेता युग का रावण का समय का मान लेते हैं। तो रावण और भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज का युद्ध आज से यदि आकलन करें तो लगभग 8,80,164 वर्ष समय अवधि उस युद्ध की हो चुकी है। तो यह स्पष्ट हो जाता है पुराणों के आधार से भी कि भारतवर्ष में लगभग मूर्ति पूजन का इतिहास 8,80,164 वर्ष से भी कहीं बहुत अधिक प्राचीन है। यह सब विषय वस्तु मैंने उन धर्म प्रेमी बंधुओं की सुविधा के लिए यहाँ पर प्रस्तुत की है कि यदि आपसे कोई पूछे कि सनातन धर्म में मूर्ति पूजा का इतिहास कितना प्राचीन है तो आप उनसे यह कह सकते हैं कि भारतीय सनातन धर्म में मूर्ति पूजन का इतिहास 8,80,164 वर्ष से भी कहीं अधिक ज़्यादा प्राचीन है। बंधुओं, प्रस्तुत विषय वस्तु आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखें। आज के लिए बस इतना ही। शेष अगले भाग में आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी की।